की जो मेंटलिटी है वो बच्चों की तरह है। राहुल बच्चों की तरह है, उनको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। राम मंदिर बना, इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि उसको कोई नहीं रोकने वाला होगा। नीतीश कुमार तो पीएम कैंडिडेट भी बताए जा रहे हैं उनके समर्थकों द्वारा, क्या लगता है बन जाएंगे? अब देखिए राजनीतिक है, अब हम लोगों को उम्मीद से नहीं बुझाता है। इनके मोदी के सामने हम लोगों को तो नहीं बुझाता है कि उसके सामने भी टिक सकेंगे। उनका कारोबार ठीक नहीं है। नहीं है, नहीं, जैसा नेता होना चाहिए पीएम के लिए वह उसमें नहीं है, वैसे नहीं है। वैसे नहीं है। मोदी जी है वैसे नेता? हाँ, मोदी जी तो खूब हैं। अभी हमारे देश में 9 साल में मैंने देखा है कि देश का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। जहां हमने सोचा भी नहीं था आज देश वहां तक पहुंच गया है। सुनने में आता है जैसे कि अपने खालिस्तानी लोग हैं और ये अपने आतंकवादी मुस्लिम हैं, ऐसे सुनने में आता है। कहते हैं कि मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई। ऐसा होगा कि 24 में जनता किसे चुनेगी, फिर आपको क्या लगता है? मोदी जी, बीजेपी। लोगों को सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है। कटिहार डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, 9 साल का जो कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, कैसे देखते हैं उसको? देश भर में काम हुआ है 9 साल में? काम तो अच्छे हम लोग देख रहे हैं, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। हम लोग को तो यहाँ बढ़िया हो रहा है। आप लोग यहाँ बढ़िया? हाँ, सब चीज़ ठीक है हम लोगों का दुरुस्त। आपके राज्य में नीतीश बाबू काम कर रहे हैं? नीतीश बाबू तो काम कर रहे थे, इधर पार्टी छोड़ के मैं इधर उधर कर रहा हूँ। पार्टी छोड़ के पलटू राम हो गए? हाँ, नीतीश का उसका तो काम बहुत अच्छा चल रहा है, मोदी जी का अच्छा काम जी चल रहा है। जी। अच्छा, वो शराबबंदी की खबरें आई थी कि शराबबंदी थी लेकिन फिर भी मिक्स शराब मिलती है। आज भी फिर से एक दुर्घटना हुई है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है। शराबबंदी सक्सेस नहीं है, बहुत इधर दिक्कत होता है आदमी को, मतलब दारू पी के इधर उधर जहरीली शराब बिक रही है, उससे नुकसान ही हो रहा है। नुकसान ही हो रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार तो पीएम कैंडिडेट भी बताए जा रहे हैं उनके समर्थकों द्वारा, क्या लगता है बन जाएंगे? अब देखिए राजनीतिक है, अब हम लोगों को उम्मीद से नहीं बुझाता है। इनके मोदी के सामने हम लोगों को तो नहीं बुझाता है कि उसके सामने भी टिक सकेंगे। आपको नहीं लगता है कि? हाँ, और को जो लगे और को जो लगे चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपका क्या नाम है सर? रतनदेव सिंह। आप सहमति रखते हैं जैसे पीएम कैंडिडेट बताए जा रहे हैं नीतीश कुमार, लगता है बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, एकदम नहीं। नहीं बनेंगे, क्यों? उनका कारोबार ठीक नहीं है। नहीं है? नहीं, जैसा नेता होना चाहिए पीएम के लिए वह उसमें नहीं है, वैसे नहीं है। वैसे नहीं है। मोदी जी है वैसे नेता? हाँ, मोदी जी तो खूब हैं। चलिए बताइए, मोदी सरकार का जो 9 साल का कार्यकाल रहा उसमें कोई 3 कार्य अगर आपसे मैं पूछूं कि जो बढ़िया लगे आपको, जिनके दम पर वो चुनाव जीत सकते हैं, कौन से 3 कार्य होंगे? सबसे पहले स्वच्छता, स्वच्छ अभियान जो चला। हाँ, उसके बाद आपको ये गैस वाला जो है उज्ज्वला योजना, तीसरा एक स्मार्ट कार्ड वाला 3 ये 3, हाँ, आयुष्मान भारत, ये बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, और आम जनता की सुनवाई हो रही है, मतलब सुनी जाती है आम जनता की? हाँ, सुनी जाती है। बेरोजगारी महंगाई बढ़ गया? बेरोजगारी महंगाई तो समझे दुनिया बढ़ रहा है, एक उसी पर निर्भर नहीं है वो। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो सरकार ही है ना। अगर युवा बेरोजगार घूम रहा है वो तो सरकार से सवाल करेगा नहीं कि हमारे पास रोजगार नहीं है तो कौन देगा। हाँ, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा। उसका असर नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 24 में फिर से लगता है वापसी होगी? हाँ, 24 में वापसी हो जाएगी। और विपक्ष जैसे इकट्ठा हो रहा है, केजरीवाल यहाँ से, नीतीश कुमार, तेजस्वी साउथ से, इस सबको कुछ नहीं होगा। जैसे कि राम मंदिर बना, इसका प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि उसको कोई नहीं रोकने वाला होगा। 24 में जनवरी में तो बता दिया कि बन जाएगा। जनवरी में होगा, अप्रैल में चुनाव है, एकदम आएगा। तो बीजेपी अपने को खड़ा कर चुकी है? हाँ, खड़ा कर चुकी है। हाँ, हम लोग क्या एकदम बीजेपी है एकदम। हाँ। और आखिरी सवाल सर आपसे ये होगा, हिंदू राष्ट्र की जो मांग उठ रही है, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि बनाकर रहेंगे, क्या लगता है जायज़ मांग है? देखिए, मांग तो जायज़ है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। नहीं हो सकेगा? क्यों? ना, क्योंकि यहाँ जो है राजनीतिक पार्टियाँ सब जो है वही समर्थन नहीं करेगा, वही नहीं होने देगा। नहीं होने देगा। आपको लगता है अकेली बीजेपी नहीं कर पाएगी? देखिए, लंबा समय खींचेगा तो हो सकता है। हाँ। उसके लिए सत्ता में बने रहना पड़ेगा। हो सकता है कि 45 तक में सफलीभूत हो जाए। लेकिन लंबा समय खींचना होगा। आपको क्या लगता है अंकल, हिंदू राष्ट्र की मांग जायज़ है?
मांगना तो जायज़ है लेकिन अभी होना असंभव है। होना संभव है। होना असंभव है अभी। और आपको लगता है अगर समय रहा तो हाँ, वो भविष्य आगे की बात। अभी हमारे देश में 9 साल में मैंने देखा है कि देश का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है। जहां हमने सोचा भी नहीं था आज देश वहां तक पहुंच गया है। और आने वाले मोदी सरकार जो भी करेगी वो बहुत ही हमारे देश को वहां तक ले जाएगी जहां तक अभी हमने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। और देश है ना इतनी तरक्की करेगा जितना पिछड़ चुका था पहले, और अब है ना आने वाला हमें पूरी उम्मीद है हमारे मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो बहुत ही हमें और विकसित दिशा की तरफ लेके जाएंगे। ये तो आपने पॉजिटिव पॉइंट बता दिया। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पर। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है महंगाई और बेरोजगारी, युवा बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई दर बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कहते हैं ना नीम हकीम में खतरा ही जान, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। वही वाली बात है। उनको सब कुछ मतलब अच्छी तरह या तो वो अंदर से नहीं बता पा रहे, वो जानबूझ के कमियां निकालने की कोशिश लगी रहती है। विपक्षी का तो काम ही यही है, कमी निकालना बस, बिल्कुल। और किसी चीज़ बारे में कहते ही नहीं है, जबकि उनको पता है कि हाँ भाई ये ठीक हो रहा है, ये कार्य सही हो रहा है, फिर भी वो देश को बस खींचने में लगे रहते हैं। अच्छे कामों को कमी निकालने के चक्कर में लगे रहते हैं। बस उनको कमी निकालना, जानबूझ के कमी निकालना, बस उनका और कोई काम नहीं उनका। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि विपक्षियों को बोलने नहीं दिया जाता है, आपको लगता है ठीक है? वो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है इस देश में, तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं मोदी जी। उनका जी गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उनकी जो मेंटलिटी है वो बच्चों की तरह है। राहुल बच्चों की तरह है। उनको पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। मैंने वो कभी कहते हैं आलू में से आलू निकालेंगे तो सोना निकलेगा, देश को ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी बात क्या बातें है, उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं जी हम तो बिल्कुल ही। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं बोलते जो एकदम परफेक्टली इसका कोई तुक बनता हो। बेतुके की बात करते, बेतुके की बात, कोई लेना ना देना बात का। सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की मेंटेलिटी बच्चों वाली है, सोच उनकी बच्चों एकदम सही बात है। सही बात है। हाँ, जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। प्रधानमंत्री के दावे नहीं है, नहीं है। पार्टी तो बता रही है। जाते हैं विदेश में, खाली अपने देश का प्रतिष्ठा को हनन करते हैं। वो हमारे देश का हनन करते हैं, और कौन बात कहाँ बोलना चाहिए यह उसको नहीं है, जो अनाप शनाप बोलते चला गया। इसलिए यह कभी संभव नहीं है। वो बताते हैं कि CBI ED लगा दी जाती है। सिपाही के लगा क्या उनको लगा देती है? ये तो सब दिन होते आया है, होते ही रहेगा ऐसा। लेकिन लेकिन आपको अपना सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए ये उसको समझना चाहिए। वो यह नहीं समझते हैं कि मेरा देश का हमारे बोलने से देश को क्या हानि होगी, यह नहीं बताता है। वो बोलते चला गया, जो मुंह में आया बोलते चला गया, जो मुंह में आया बोलते चला गया। मैंने देखा है कि 2014 से, जब से मोदी सरकार के आने से पहले से हमारे देश को ये चाइना कितनी आंखें दिखाता था, इधर से पाकिस्तान भी आंखें दिखाता था। तो फिर आंखें दिखाने के मतलब है, मेरा कहने का मतलब गुर्राता था बहुत ज़्यादा। और आतंकी हमारे जम्मू पे और हमारे पंजाब पे इतनी होती थी, हावी हो गई थी कि हम उनसे मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर दी, जब से ये इनकी चुप्पी बंद हो गई। और जब से हमारे देश में राफेल वगैरह जितने भी हथियार आए हैंगे, अब ये हम पे 10 बार 50 बार सोचते हैं कि करें या ना करें। तो आटे के लिए लड़ मर रही है। अब तो भूखे मर रहे हैं जी, भूखे मर रहे हैं। एक एक दाने के मोहताज हो रहे हैं पूरा पाकिस्तान से कई वीडियो भी आते हैं कि वो मांग करते हैं हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप अपना विकास की तरफ ध्यान लगाएंगे, अपनी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे, जनता की तरफ देंगे, वहाँ पे तो जब देखो भूखा मरी, अपना जो भी पैसा आता है तो वो अपना ना बस हथियारों की तरफ, देश को आतंकवाद की तरफ ले जाने की सोचते हैं। वो तो उनका टोटली देश आतंकवादी हो गया, इसलिए घोषित हो गया। तो कभी अपने देश के बारे में विकास के लिए नहीं सोचते वो। ये आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि हिंदू राज की लगातार मांग उठ रही है, आप जानते ही होंगे। योगी आदित्यनाथ जी जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि हम बना कर रहेंगे, और जो सनातन धर्म है वो राष्ट्रीय धर्म बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही करा है योगी जी ने और मोदी जी ने। हिंदू राष्ट्र को हम घोषित गए, जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से हम सभी हिंदू वासियों ने हमने महसूस किया कि हाँ हम भी कुछ हैं। नहीं तो उससे पहले क्या होता था कि हमारे देश में होते थे कि भाई हिंदू भाई एक तरफ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अब तो सुनने में आता है जैसे कि अपने खालिस्तानी लोग हैं और ये अपने आतंकवादी मुस्लिम हैं, ऐसे सुनने में आता है। कहते हैं कि मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहाँ से आई, ऐसे अपनी एकता की बात करते हैं। हमें इस बारे में पता नहीं, लेकिन हम जब से हमने मोदी सरकार के राज्य में पता चल गया हम भी हैं कुछ ना कुछ, हमारा भी अस्तित्व है, हमारा भी इतिहास है,
हम कहाँ थे, कहाँ से है और इनका इतिहास कहाँ से है। अब हमें प्राउडली फील होता है कि वी आर ए हिंदुइज्म। और इस वजह से बाकी समुदाय के लोग जिनमें डर बना हुआ है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके साथ क्या बर्ताव होगा आगे। नहीं, उनके साथ कोई ऐसा बुरा बर्ताव नहीं होगा। वो भी हमारे देश के ही है, किसी प्रकार का कोई गलत बात नहीं होगी उनके साथ भी। वो भी हमारे देश के प्रवासी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल मांग ठीक है, हम बिल्कुल मांग ठीक है। जिस तरह कहने का मतलब पाकिस्तान हमसे जब से अलग हुआ 47 से, तो उन्होंने भी तो अपना एक इस्लामिक कंट्री बनाया, सभी अपने इस्लामिक कंट्री बनाए। हमारा हिंदू भी तो, हमारा भारत भी तो शुरू से हिंदू राष्ट्र पर है, तो हम भी तो हिंदू राष्ट्र के ही हैं। अब जैसे कि हमारे मुस्लिम भाई और सभी आ गए हैं, तो वो अगर अपने देश को देश की तरह समझेंगे तो ये देश उनका भी है। मिल बांट के रहेंगे, तरक्की के लिए काम करेंगे। यानी कि एक दूसरे के ना जो भी अच्छे काम कर रहा हो उसकी बुराई निकालना, उसके लिए उसकी कमी पेशियाँ निकालना, बस ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनको पता है, कोई वो ऐसे तो है नहीं बिल्कुल भी अनपढ़ गवार हों जिनको दूध पानी का कुछ फ़र्क ही ना पता हो, फ़र्क ना, उनको सब पता है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे बोलते हैं सत्ता के लालच में जानबूझकर बोलते हैं। वो उनको पता है ये इससे हमारे देश का विकास हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ के उल्टा बोलते हैं वो। आखिरी सवाल सीधा यही होगा कि 24 में जनता किसे चुनेगी, फिर आपको क्या लगता है? मोदी जी, बीजेपी। मेरा नाम गौरव जायसवाल है और मैं यहीं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले? यस सर। आपसे पूछूं, अगर मैं जो 9 साल का कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, उसको कैसे देखते हो? मतलब कुछ काम हुआ है 9 सालों में? 9 सालों में जैसे कि देखा जाए तो हम दूसरे ऐसे तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे गवर्नमेंट की तुलना में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे काम हुए। जैसे हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन बहुत सारी हुई है। जैसे अब लोकल आदमी तक, जैसे ऊपर की पकड़ जो लोकल आदमी तक पहुँचनी थी वो मोदी सरकार ने पहुँचाई है। ऊपर ऐसे कोई सरकार होती थी तो उससे जो है जो लोकल आदमी, नीचे वर्ग का आदमी रहता था, उसके तक जो है कोई चीज़ जो भी अवेलेबिलिटी होती थी वो पहुँच नहीं, सुविधा जो भी हाँ सुविधाओं से वंचित रहते थे। लेकिन मोदी सरकार ने डीबीटी के माध्यम से और इधर उधर के काफ़ी बहुत सारे उसके माध्यम से उन्होंने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छे, यहाँ किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छी पहल है। एक ये इससे हमारी इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। एक सवाल अब ये भी उठ रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा विपक्ष बना रही है और चरम सीमा छू रही है महंगाई और बेरोजगारी। क्या लगता है इनका असर होगा इस चुनाव में? कहाँ बेरोजगारी है और कहाँ, आप बताइए कि कहाँ पे महंगाई है? महंगाई, आप अगर शिक्षित हैं और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप इस महंगाई को भी पार करेंगे और आप इस बेरोजगारी को भी पार करेंगे। अगर आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है, तो आप इस पूरे इंडिया में कहीं भी आप रहेंगे तो आप अपने पेट पाल सकते हैं। इंडिया में कहीं भी रहेंगे। विपक्षी तो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इसको बता रहे हैं। हाँ, हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि अब जैसे आप यूपी गवर्नमेंट को ले लीजिए। यूपी गवर्नमेंट है, 25 करोड़ जनता है यूपी में। कितनी? 25 करोड़। अब 25 करोड़ जनता में एक आदमी अगर सीएम बन के बैठता है तो उसको एक आदमी को ध्यान देना है, एक आदमी को ध्यान देना। लेकिन अगर इतनी बड़ी जनता को अगर कोई भी हो, आप समुदाय अगर लीजिए, सामुदायिक में क्या है कि अलग अलग पार्टियां समुदाय के हिसाब से काम करती हैं और यूपी गवर्नमेंट क्या है उस पे रखती है, मतलब उसी के हिसाब से वो हैंडल करती है उसको। विपक्षी लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी, खास तौर पर खुले तौर पर अगर मैं कहूँ, कि बोलने की आज़ादी नहीं है इस देश में, विपक्षियों को दबाया जा रहा है, ईडी सीबीआई लगाई जा रही है उनके पीछे ताकि उनको चुप कराया जा सके, और उनका सदन में माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। ये भी मुद्दा है। हाँ, जैसे कि हमने देखा कि राहुल गांधी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो रह चुके हैं, तो वो अभी वो यात्रा किए थे पूरे, है ना, भारत जोड़ो यात्रा किए थे। ठीक है, अच्छी बात है। राहुल गांधी का क्या है, राहुल गांधी ने ये इसका नियम क्या है कि जो पहले संघर्ष नहीं करता वो बाद में संघर्ष करता है। अब जैसे राहुल गांधी हैं, पहले उन्होंने संघर्ष नहीं किया, बाद में उनको संघर्ष करना पड़ा। अब मोदी क्या है, मोदी नीचे से उठ के आए हैं ऊपर तक, ठीक है ना। पहले उन्होंने संघर्ष किया, बाद में उनको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। तो आपने किस चीज़ का मुद्दा हमको बताइए थोड़ा। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई लगा दी जाती है, नेताओं के पीछे बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती विपक्षियों को, सदन में माइक बंद कर दिए जाते हैं उनके। अरे अब सरकार है तो वो कुछ भी कर सकती है, कोई भी हो। नहीं, हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान में रह के कर सकते हैं। संविधान के कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको देखते हुए आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो किया है मोदी सरकार ने, ये एक हमारी तरफ से एक क्वेश्चन लोग जरूर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हम उनको कोई अपशब्द या कोई इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। उनका एक
रुतबा है, एक औहदा है, मर्यादा में रहकर आप बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, मान लीजिए अगर कांग्रेस सरकार होती वो भी यही करती, सत्ता में पाना। आज का नियम यही है, केवल सत्ता में रहना है लोगों को, हाँ, सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है। आप पहले प्राचीन काल से ले लीजिए, अभी ले लीजिए, लोगों को केवल सत्ता की भूख है। हाँ, आप मुगल काल ले लीजिए, पीछे आप चले जाइए, ब्रिटिश काल ले लीजिए, बस केवल लोगों को सत्ता की भूख है और किसी चीज़ की भूख नहीं है।